टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। तो आज हम वर्बल के बारे में पढ़ेंगे। वर्बल क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजिंग द वर्ड्स, सेंटेंसेस, ग्रामर of a specific language that can be spoken or written to share information with other people or an organization. It is the most common method of communication. Proper body language, voice modulation, and polite tone enhance the impact of verbal communication. टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। ओरल होता है जो हम बोलते हैं, रिटन का आपको पता है लिखना, लिख के जो हम एक दूसरे को बातें अपनी बताते हैं। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन words in an interactive way to share ideas or information. It can be direct face-to-face conversation or telephonic conversation. और वर्बल में तो हम फेस टू फेस बैठते हैं तो बातें करते हैं, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है। डूइंग ए प्रेजेंटेशन इन ए कॉन्फ्रेंस, कन्वर्जिंग अक्रॉस ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और स्पीकिंग टू एड्रेस द ऑडियंस, गिविंग लेक्चर्स बाय ए टीचर इन ए क्लास आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। Following are the advantages of oral communication. Direct or interactive method of communication where the impact is spontaneous. It is time saving. इससे टाइम सेव होता है। Easy way to exchange idea. हम आसानी से अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं। Following are the डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब डिसएडवांटेज मतलब इसके नुकसान क्या है। इट इज़ लेस ऑथेंटिक एज इट इज़ एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ समटाइम्स अनप्रोडक्टिव इफ ए कॉमन लैंग्वेज इज नॉट ए मीडियम, देन यूजिंग सम वर्ड्स may have different meanings in different languages, which may alter the actual meaning of the message you wish to communicate. इसका मतलब ये है कि अगर कॉमन लैंग्वेज जैसे किसी को इंग्लिश आती है तो दूसरे सामने वाले को नहीं आती, तो उसको अदर लैंग्वेज आती है तो उसका मीनिंग उस लैंग्वेज में अलग है, तो उसका अर्थ जो अलग निकालेगा। इस कारण से ये डिसएडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट है ये रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन यूजिंग रिटन वर्ड्स टू शेयर आइडियाज और इंफॉर्मेशन, सेंडिंग शॉर्ट मैसेज थ्रू फोन्स, राइटिंग लेटर्स, सेंडिंग ईमेल्स, मेकिंग नोट्स और राइटिंग down speech to communicate, spreading information through books and magazines are a few examples of written communication. Following are the advantages of written communication. It is an effective way of communication where the message can be stored for future references.
मतलब हम अगर लिख के कोई हमें मैसेज देता है तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। और इसके डिसएडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के? इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज फीडबैक इज नॉट इमीडिएट। मतलब हम तुरंत ही इसका फीडबैक, इसका जवाब नहीं दे सकते। costs more in terms of resources and manpower. One needs to have a proper command over a written language. मतलब स्पेशल हमें प्रॉपर ढंग से लिखना होता है, तभी हम लिख सकते हैं रिटन में। तो ये हुआ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नॉन वर्बल के बारे में। थैंक यू।